हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनमोल पाक कला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से आलू के पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को आलू के पापड़ बनाने के ऐसे 3 आसान तरीके बताऊँगी, जिससे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही मिनटों में ढेर सारे आलू के पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड, इसकी पूरी रेसिपी किस तरीके से आसान तरीके से ढेर सारे आलू के पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। आलू के पापड़ बनाने के लिए हमने पहले से ही 1 केजी सफ़ेद आलू को कुकर में इस तरीके से उबाल कर ले लिया है। अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं। आलू हल्का सा जब गर्म रहे तभी इसका जल्दी से छिलका हटा लेना चाहिए। इस तरीके से आलूओं से छिलका बहुत जल्दी से उतर जाता है। सभी आलूओं का हम छिलका हटा लेते हैं। आलूओं का छिलका हटाने के बाद हम इनको मैश करेंगे। इस जाली के ऊपर हम उबले हुए आलूओं को इस तरह से रगड़ेंगे और आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरीके से जब हम आलू को मैश करते हैं तब पापड़ बहुत अच्छे से बनते हैं। यह आलू बिल्कुल मैदे की तरह बन जाता है, इसमें एक भी गांठें नहीं रहती हैं। उबले हुए आलू को जब हम जाली के ऊपर घिसते हैं तब इसके नीचे से बहुत ही बारीक आलू निकलता है और बहुत अच्छा इसका डो बनकर तैयार होता है। बिल्कुल मैदे वाले डो की तरह यह लगता है और इसमें तेल भी बहुत कम लगता है, क्योंकि इस तरह से आलू बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है। जाली के नीचे से आलू आसानी से निकले, इसके लिए आप आलू हल्का सा गुनगुना रहे तभी सभी आलूओं को जल्दी से रगड़ करके इस तरीके से निकाल लीजिए। आलू अगर ठंडा हो जाता है तो जाली के ऊपर चिपकने लगता है, आसानी से निकलता नहीं है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरीके से सारे आलूओं को हम रगड़ करके एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। इस तरीके से हम सारे आलूओं को जाली के ऊपर रगड़ करके अच्छे से मैश कर लिए हैं। बहुत अच्छे से आलू मैश हो चुका है, इसमें एक भी गांठें नहीं हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। हम इसमें 1 चम्मच जीरा मिला रहे हैं और नमक मिलाएंगे स्वाद के अनुसार। पापड़ में नमक बहुत कम ही पड़ता है, इसलिए आप थोड़ी सी मात्रा कम ही रखें। इसमें हम मिलाएंगे दरदरा कुटा हुआ लाल मिर्च। आप इसमें अजवाइन और काली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर पसंद करते हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे इस तरीके से और इन मसालों को अच्छे से आलूओं में मैश कर लेते हैं। जाली के ऊपर जब हम आलू को घिसकर इस तरीके से लेते हैं तब यह आलू हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकता है। ये देखिए, बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल होता है और बहुत ही मुलायम बनता है आलू इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल आटे की तरह आलू तैयार हो चुका है। इस तरीके से जब हम आलूओं को मैश करके पापड़ बनाते हैं तब पापड़ बहुत ही मुलायम और बहुत ही सफ़ेद होते हैं। आलूओं में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके 2 भाग कर लेते हैं। एक भाग को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे भाग में मिलाएंगे हम हरा धनिया पत्ती। हरा धनिया पत्ती को हमने इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। इसके हमने सारे डंठल हटा दिए हैं। हम सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक भी डंठल नहीं है इसमें, सिर्फ पत्तियां ही ले रहे हैं। इस तरीके से हम पत्तियों को आलू में अच्छे से मिला देंगे। धनिया पत्ती में एक भी डंठल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें एक भी डंठल हुआ तो इसके पापड़ फट सकते हैं। आप धनिया पत्ती की जगह पर मेथी पत्ता पसंद करते हैं, उसे भी ले सकते हैं। धनिया पत्ती मिक्स करने के बाद अब हम इनकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। हम हथेली पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरीके से आप जितना बड़ा पापड़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आलू को लेकर के हम इस तरह से सारे गोल गोल पेड़े जैसे बना कर रख लेंगे इकट्ठा करके। इस तरह से हम सारे आलूओं के एक साइज़ के पेड़े बना करके रख लेते हैं। हमने थोड़े पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम पापड़ बनाकर आपको दिखाते हैं। पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक मशीन ली है पापड़ बनाने वाली। अगर आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है पापड़ बनाने की तो मैं आपको दूसरे भी तरीके बताती हूँ जिसमें बहुत आसानी से पापड़ आलूओं के बन जाते हैं। मशीन के ऊपर हम एक रखेंगे मोटी पॉलीथीन, किसी साड़ी की फॉल की आप पॉलीथीन ले सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि आलू इसमें चिपके नहीं जब हम आलूओं को इस पर प्रेस करेंगे। इस तरीके से दूसरे साइड की पॉलीथीन हम इसके ऊपर रख देंगे। अब इसको हम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा दबाएंगे इसको। इस तरीके से हल्का सा दबाते हैं और पापड़ बिल्कुल पूड़ी की तरह फैल कर तैयार हो जाता है।
इस मशीन में ढेरों पापड़ बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम एक साइड से इसके ऊपर से पॉलीथीन को हटाते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से पापड़ कितना आसानी से बनकर तैयार हो गया है। आप जिस जगह पर इसको सुखाना चाहते हैं इस तरीके से रख दीजिए पापड़ को और पॉलीथीन को इस तरीके से हटा लीजिए। थोड़ा आराम से हटाइए ताकि पापड़ फटे नहीं। इस मशीन में पापड़ एक जैसे बिल्कुल बनकर तैयार होते हैं। इनका साइज एक जैसा रहता है और बहुत आसानी से ढेरों पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही कम मेहनत लगती है इस तरीके से पापड़ बनाने में। हमने फिर से दूसरा पापड़ बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से ढेरों पापड़ बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर से हम एक साइड की पॉलीथीन को हटाते हैं और इस पापड़ को भी उसी तरीके से फैला देते हैं। इस तरीके से हम पापड़ को इस पे डालेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे और पॉलीथीन को उठा लेंगे। अब मैं आपको दूसरा बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ पापड़ बनाने का। हमने फिर से वही पॉलीथीन ली है, उसके ऊपर तेल लगाया है और आलू के पेड़े को रखा है। अब हम लेंगे एक प्रेस। इस तरह से हमने प्रेस को लिया है और थोड़ा सा जोर लगाकर हम इस तरीके से दबाएंगे। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल गोल पापड़ एक जैसा बनकर तैयार हो गया है। अगर एक बार में सही से पापड़ नहीं बनता है तो आप 2-3 बार इस तरह से प्रेस को रखिए और पापड़ को बिल्कुल एक जैसा बना लीजिए रोटी की तरह। इस तरीके से भी बहुत आसानी से आलू के गोल गोल पापड़ बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। इसके साइड की हम पॉलीथीन हटाते हैं और इसको भी हम इस तरीके से डाल करके सुखा लेंगे। इस तरीके से हमने पापड़ को डाल दिया है और पॉलीथीन को हटा लिया है। यह आसान तीसरा तरीका है पापड़ बनाने का। हमने फिर से पॉलीथीन ली है, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाया है और आलू के पेड़े को रखा है और हमने यहाँ पर एक प्लेट ली है। इसको इस तरीके से रख करके थोड़ा सा दबाएंगे और गोल पापड़ बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से पापड़ को हम बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। उबले हुए आलूओं के मिनटों में ढेरों पापड़ बनाने के ये सबसे आसान तरीके हैं। इस तरीके से हम सारे आलूओं के पापड़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे पापड़ बना करके हम इस तरह से फैला देते हैं और 10 से 12 घंटे हम इन्हें पंखे के नीचे सुखा लेते हैं। अगर आप पापड़ को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो 1-2 दिन की धूप ज़रूर दिखाइए, उसके बाद इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं। सालों साल इसका आनंद ले सकते हैं। हमने सारे पापड़ को सुखा लिया है। सूखने के बाद इस तरीके से दिखते हैं आलू के पापड़। हरा धनिया वाला पापड़ और लाल मिर्च का पापड़, ये दोनों पापड़ हैं। हरा धनिया पत्ती वाला पापड़ सूखने में समय लगता है। इसको अच्छे से सुखाएं, उसके बाद ही इसको तेल में तलें। पापड़ को अच्छे से हमने सुखा लिया है। अब हम इसको तेल में तल करके दिखाते हैं। पापड़ को तलने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस को अब हमने लो कर दिया है। तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद गैस की आंच को लो कर दें और पापड़ को इस तरह से तल लीजिए। आलू का पापड़ कुछ ही सेकंड में तलकर तैयार हो जाता है, इसलिए गैस की आंच को तेज़ ना रखें, नहीं तो आलू के पापड़ जल सकते हैं। इस तरह से हम पापड़ को तल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे आलू पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। मुझे हरा धनिया पत्ती वाला आलू पापड़ बहुत पसंद आता है। आप लोग अब की बार होली में इस तरीके से आलू पापड़ ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारे आलू पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही आप हमें अपनी मनपसंद रेसिपी भी ज़रूर बताना। उस रेसिपी का वीडियो हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की और भी कई सारी पापड़ रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अनमोल पाक कला। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की और भी पापड़ रेसिपी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।